महाभारत काल में जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने वाला था तब पांचों पांडव अपनी पत्नी पांचाली के साथ जंगल में छिपने का स्थान ढूंढ रहे थे। लेकिन उस समय शनिदेव की नज़र आकाशमंडल से पांचों पांडवों पर पड़ गई। उन्होंने तुरंत ही यह फैसला ले लिया, क्यों ना इनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। शनिदेव अपनी माया से उस जंगल में एक महल का निर्माण कर देते हैं। कथा के अनुसार इस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सबसे पहले भीम की नज़र महल पर पड़ी और वो महल की सुंदरता पर मोहित हो उठे। भीम ने फौरन ही युधिष्ठिर से कहा, भैया मुझे यह महल देखना है। फिर वे महल की ओर चल दिए। जब भीम महल के द्वार पर पहुंचे तो वहां दरबान के रूप में शनिदेव खड़े थे। भीम ने अपना परिचय देते हुए उनसे महल देखने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन दरबान के रूप में शनिदेव ने उनसे महल देखने के लिए 4 शर्तें रखी। साथ ही शर्त पूरा न कर पाने की स्थिति में उन्हें बंदी बनाने की बात भी कही। भीम ने हामी भर दी। शनिदेव ने पहली शर्त बताई, महल के 4 कोनों में से आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसका सार सहित व्याख्या करनी होगी। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर दिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। वह महल के पूर्व छोर की ओर चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने अद्भुत पक्षी देखे और फूल व फलों से लदे हुए वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर उन्होंने 3 कुएं देखे, अगल बगल में छोटे और बीच में एक बड़ा कुआं। बड़े कुएं में पानी का उफान आता और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता। फिर कुछ देर बाद दोनों कुओं में उफान आता तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रहता, पूरा नहीं भरता। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा लेकिन समझ नहीं पाए और लौटकर दरबान के पास आ गए। दरबान ने उनसे प्रश्न किया, क्या देखा आपने? भीम ने उत्तर दिया, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं पर बड़ा कुआं क्यों नहीं भरता? दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं। भीम को बंदी घर में बैठा दिया जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन भी महल पहुंचते हैं। दरबान उन्हें शर्त बताता है। अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चल देते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें दिखाई देता है एक खेत में 2 फसलें उग रही थी, एक तरफ बाजरे की, दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधों से मक्का उग रहा था तथा मक्के के पौधों से बाजरा। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। वो वापस द्वार की ओर चल दिए। दरबान ने उनसे पूछा, क्या देखा आपने? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्के की बात मुझे समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप भी बंदी है। नकुल आया, बोला मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहाँ उसने देखा बहुत सारी सफ़ेद गायों को जब भूख लगने लगती है तो वह अपनी बछियाओं का दूध पीती है। उसकी कुछ समझ में नहीं आया। द्वार पर आया तब द्वारपाल ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गायें बछियाओं का दूध पीती है, यह समझ नहीं आया। तब उनको भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आया, बोला मुझे महल देखना है और वह दक्षिण दिशा की तरफ अंतिम कोने को देखने के लिए गए। वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर छूने पर भी वह वैसे ही रहती है। समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ नहीं आई। तब उनको भी बंदी बना लिया गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। तब वह पांचाली सहित महल में गए, भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने बताया, वह शर्त के अनुसार बंदी है। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर भी एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन ने पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर बनिए की लड़की और बनिए के घर में शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी।
अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। चारों भाई मुक्त हुए। शनिदेव ने माना कि युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान है। कथा के अनुसार कलयुग में सब घटित हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।